हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैंने आपसे आज बोला था कि मैं एक वीडियो आपको टाइम मिलते ही बना दूंगा। तो आज थोड़ा टाइम मेरे पास है, इसलिए आपको सारा कुछ बता देता हूँ कि मेडिकल के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि डॉक्टर से आप बच सको। वैसे वो डॉक्टर है तो डॉक्टर से बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहाँ कहाँ डॉक्टर खुद गलतियाँ करता है या फिर डॉक्टर थोड़ा रिलैक्सेशन देता है, और वहाँ पर अगर आप अपनी थोड़ी चटकी दिखाते हो या कुछ भी करते हो तो जिस वजह से फिर वो डॉक्टर आपको पॉइंट दे देता है। अगर आप वहाँ पर नहीं दिखाते हो अगर चटकी वगैरह, तो फिर डॉक्टर आपको चलो कि कोई नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम ऊपर नीचे होता है तो छोड़ देते हैं कि कोई नहीं। तो अब आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर, तो कि अगर आपको पॉइंट मिला तो कोई फिर तो दिक्कत होनी है, और कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर कोई कमी है तो भी आप वहाँ से पास कर जाओगे। और तीसरी बात, और कहाँ कहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई कहाँ कमी है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हो। ये तीनों वहीं पर वहीं सेंटर में, ताकि आपको रीमेडिकल आए नहीं। और फिर रीमेडिकल से कैसे बचना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब भी यानी रीमेडिकल में फिर आपको कैसे पास होना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं रीमेडिकल से कैसे बचना है और डॉक्टर से भी कैसे बचना है, डॉक्टर से क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें जो आपको ध्यान में रखना है, वो चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि पहले दिन तो आपको डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट में लगभग आपको सारा कुछ पता है। अब तो सभी भाइयों ने जो वीडियो देखा है और वीडियो बनाते हैं अपने भाई, वो लगभग सही बताते हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि और वैसे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा तो फ़ोटो और वो एडमिट कार्ड पे आपको सारा कुछ लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए, वो आपको लेके जाना है। इसके बाद में उस दिन एक तो यूरिन टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है और एक एक्सरे होता है। ये तीन होता है। ये या तो उसी डिपार्टमेंट में हो जाएगा, डिपार्टमेंट में अगर हॉस्पिटल है तो, और अगर वहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो फिर आपको बाहर ले जाएंगे गाड़ी से, और फिर वहाँ पर करवा के फिर वापस अंदर ले आएंगे। तो वो लगभग एक दिन का उतना प्रोसेस रहता है। अब इसी वजह से हमें फिर हमें लगभग रात को 11 बज जाती है, तो इसलिए हम नहीं दे पाते टाइम। अब आप भी समझो, नहीं तो फिर मेरे को बहुत मन था कि मैं हर अपडेट आपको दूं, लेकिन नहीं दे पाता हूं। लेकिन आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करोगे, डायरेक्ट मैसेज करना, मैं खुद आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब आपको दूसरे दिन क्या, उसमें तो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट और एक्सरे में तो वैसे 90 से 95 जने पास होते हैं, उसमें फेल होना बहुत ही। लेकिन फिर भी अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ध्यान रख के और एक बार पहले टेस्ट करवा लेना था आपको। और अब भी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार पहले टेस्ट करवा लो, ताकि उसमें फिर आप चेक कर लेना कि आपको कोई भी ब्लड में जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया या इससे कोई, ये आपके हाई तो नहीं है, नॉर्मल में। अगर नॉर्मल में तो फिर आपको कोई दिक्कत, वहाँ टेंशन करने की बात नहीं। अब फिर आता है आपका दूसरा दिन। दूसरे दिन में आपको थोड़ी टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहती है कि अब क्या होगा सर, मेरा डॉक्यूमेंट तो हो गया, अब कल मेरा मेडिकल है, अब मेडिकल में क्या होगा। तो एक यही पहले ही पॉइंट ये कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो फिर बीपी वाली समस्या आ जाएगी आपके। तो एक दो दोस्त क्या आए थे, अब उनके बीपी वाली समस्या, अब इस एज में और बीपी वाली समस्या कब आएगी, जब आप टेंशन ज़्यादा ही लोगे, ज़्यादा ही। तो इतना कुछ नहीं है मेडिकल में, इतना टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है, तो फिर आप टेंशन मत लेना। दूसरी चीज़, आँख। अब आँख में आपके आँखों से संबंधित 3 चेकअप होते हैं। एक चेकअप होगा कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस का, दूसरा आई रोटेटिंग वाला, और तीसरा वो डिस्टेंस वाला। तो पहली चीज़ है कि आप कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है नहीं तो समस्या लेने की, टेंशन लेने की समस्या ही नहीं है। दूसरी, अगर आपको है तो फिर जब वो एक डायरी आती है, वो डायरी आप रट लेना। अगर आपको नहीं पता है डायरी तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। तो वो डायरी में आप नंबर्स रट लेना कि ये नंबर, वो एक ही डायरी आती है उस प्रकार की। मैंने नहीं सुना है अभी तक, और मैंने पूछा भी है तो और दूसरी डायरी नहीं आती है। अब दूसरी चीज़ कि हाँ, वहीं पर अंगुली, वो जो एक लाइनें, अब नंबर्स तो आप याद कर लोगे लेकिन वो लाइनें याद थोड़ी कर पाओगे। तो वो एक बार तो आप रट भी लेना, और जब वो आपसे हाथ फिरवाए ना, अंगुली फिरवाएगा, तो उस टाइम थोड़ा बहुत ऐसे नहीं कि आप बोल दोगे सर दिख ही नहीं रहा है, दिखने का नहीं, आपको फेर देनी है। एक बार बोले तो फेर देनी है। तब वो ज़्यादा भीड़ रहती है तो फिर इतना नहीं नोटिस करते कि चलो ठीक है, जब नंबर्स आपने सही बता दिए तो फिर लाइन भी सही फेरी होगी। इस हिसाब से वो फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस में
बाहर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि आई रोटेटिंग वाला। तो आई रोटेटिंग तो लगभग सबके सही होता है। अब अगर आप इधर दाहिने देख रहे हो और बाएं बाएं घूम जाए तो फिर ये समस्या होती है। तो आप उसके हाथ से, हाथ तो दिखता है, पेन चलो थोड़ा नज़दीक रहता है, हाथ तो दिखता है, हाथ किस साइड वो रोटेट कर रहा है, उस हिसाब से आप आंखें अगर नहीं होती तो भी घुमाने की कोशिश करना, थोड़ी बहुत घुमाने की कोशिश करना। तब वो डॉक्टर इतना नहीं करते हैं, कर लेते हैं। अगर हमारे जैसे डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर है बटालियन में वो है तो फिर इतना दिक्कत नहीं आएगी। अब तीसरी बात डिस्टेंस की। तो उसमें अगर 6x6 और 6x9 है तो फिर चल ही जा रही है। अगर 6x9 से भी ऊपर है और 6x9 अगर दोनों है तो भी प्रॉब्लम कर रही है। दोनों आ गया, अगर 6x9 होगी तो फिर थोड़ा आपको कम दिखाई देगा। इसलिए फिर आप एक तो क्या ध्यान रखोगे कि वो जो आई चार्ट है ना वो थोड़ा आप रट के जाना। लेकिन दोस्तों को मैसेज आ रहे हैं सर आई चार्ट, तो आई चार्ट चेंज भी होते रहते हैं। तो इसका यही है कि आपके पास रहेगा कि आप वहाँ जाओ और आप लाइन लगेगी लगभग 10 जनों की, जितने 10 या 20 जने होंगे उनकी लाइन लग जाएगी। तो लाइन में फिर क्या करना, आप आगे वाले 2-3 को बोल देना, क्योंकि सारे अपने भाई होते हैं, जो भी आता है वो बता देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनसे बोल देना सर। और वैसे भी जहाँ लाइन लगेगी ना वहाँ से आपको दिखेगा कैसे पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं या क्या क्या आई के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो तो पता ही है। लेकिन फिर भी आप एक बार बोल देना उन दोस्तों से कि सर, दोस्त या कुछ भी ऐसे ही बोलना कि जो भी आगे वाला है ना वो 2 या 3 लाइनें वो मेरे को बता देना। वो आपको बता देते हैं, फिर जहाँ वो अंगुली रखेंगे ना उस हिसाब से आप जी है या एच है या जेड है वो आप बता देना। ये तो हो गई आँख की बात। अब कान पे, तो कान में तो आपको पता ही है कि सफाई एक बार तो डॉक्टर से करवानी है। तो फिर आपने शायद करवाई ली होगी, और नहीं करवाई है तो भी आप एक बार किसी भी डॉक्टर से एक बार आप कान साफ करवा देना, ताकि वहाँ जाने के बाद में समस्या ना आए। आपका पर्दा एकदम दिखना चाहिए, इसलिए वो कान भी साफ होने चाहिए। अगर कान में कोई समस्या है या कुछ तो फिर आप मुझे मैसेज करना, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और नाक में तो वैसे थोड़ा बहुत वही आता है कि इसमें नाक टेढ़ापन है या कुछ है, तो उसका थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है नाक में भी पॉइंट मिलने का। अब आता है दांत के बारे में भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो एक आपका दांत सारे अगर अच्छे हैं और थोड़े कम है तो भी आपके चल जाएंगे। जैसे 1-2 अगर कम है, जरूरी नहीं है कि भाई पूरे होने चाहिए। अगर आपके 30 दांत भी है ना और 30 के 30 सही है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में सबसे ज़्यादा नोकनी के बारे में मैसेज भी आते हैं। और सर नोकनी कैसे बचे जाएं या नोकनी कैसे चेक की जाती है। तो दोस्तों नोकनी आपको पहले सुलाया जाएगा, सुला के भी चेक की जाती है, खड़ा करके भी चेक की जाती है और उल्टा घुमा के भी चेक की जाती है। तीनों साइड से चेक किया जाएगा। तो नोकनी में भी आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि इतना टाइट कर लो कि फिर वो लेकिन इतना ढीला भी नहीं रखना है कि वो टच हो जाए। आपको लगभग नॉर्मल रखना है और थोड़ा सा टाइट रखना है, ताकि वो स्केल से चेक करेंगे ना तब आपकी उसके अंदर से पाँव के अंदर से स्केल निकलनी चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं। और फिर फ्लैट फुट के बारे में भी चेक किया जाता है। वैसे तो वो सुला के चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है फ्लैट फुट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अब किसी का पता चल जाता है कि भाई हाँ इसकी थोड़ी ज़्यादा समस्या, फिर उसके पानी में पाँव रखवा के फिर चेक किया जाता है। अगर वहाँ पर भी सही रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पर उसमें उसको रीमेडिकल दिया जाता है। अब और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में दोस्तों वैसे ज़्यादा उसमें इतना नहीं दे रहे हैं रीमेडिकल। और फिर भी उसमें क्या है, अगर लिंक के सामने चमड़ी आ रखी है लेकिन वो लिंक का छेद है वो अगर आपका अगर खुला है तो फिर आपको उसमें पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपका लिंक का छेद भी अगर बहुत ही कम खुला है या खुलता भी नहीं तो फिर आपको वहाँ पर समस्या हो सकती है। तो उस टाइम आपको फिर हो सके कि रीमेडिकल दे दे। और बाकी तो किस चीज़ में, बाकी लगभग सारा कुछ ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करना या कमेंट करना, कमेंट में भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन क्या है कि अब वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर दोस्तों आपको किसी के बारे में वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको आज शाम तक या हो सके या कल मौका मिल जाए तो मैं आपको बना दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी दोस्तों का भला हो जाए। और अपने भाई बहन और बहनों के लिए भी एक स्पेशल मैं वीडियो शायद बनाऊंगा, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना। अगर आपको कोई भी
प्रॉब्लम है तो मेरी एक फ्रेंड भी है जो यहाँ लेडी कांस्टेबल है, तो उससे मैं आपको पर्सनल बात भी करवा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं उनसे बात करवा दूंगा। और कुछ भी अगर आपको समस्या है तो मैं आपका 101% जो भी बहन को कोई भी समस्या है तो मैं उसका जवाब दूंगा। और बाकी भी कोई अगर समस्या हो तो आप मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।